धनबाद के 24वें नगर आयुक्त के रूप में आज रविराज शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सत्येंद्र कुमार से उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद आज अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है और धनबाद नगर निगम के जो कार्य है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जरा सा इस पूरे मामले पर रविराज जी से बात करते हैं। सर, पहले तो आपने एक जिम्मेवारी संभाली है, पहले भी आपने धनबाद में जिम्मेवारी संभाला है बतौर DTO, अब आप नगर आयुक्त के रूप में धनबाद में आए हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहले तो हमने इस शहर को जाना है, काफ़ी दिनों से मैं शहर को जान रहा हूँ। नगर आयुक्त के रूप में मेरी प्राथमिकता होगी कि शहर को साफ रखना, स्वच्छ रखना और यहाँ के नागरिक सुविधाओं को बढ़ाना, यही मेरी प्राथमिकता है। यहाँ पर कहते हैं कि नगर निगम आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक और आपके जीवन के हर एक हिस्से में साफ सफाई या अन्य कार्य में जुड़ा हुआ है, इसलिए आम आदमी को सबसे ज्यादा वास्ता शहर वासियों का नगर निगम से पड़ता है। या कोई भी बाहर का आदमी अगर किसी शहर में जाता है तो उसका पहला वास्ता वहां के म्युनिसिपैलिटी से पड़ता है। धनबाद नगर निगम का एक साफ सुथरा चेहरा हो, क्योंकि 2016 में जब पूरे देश में रैंकिंग हुई थी तो सबसे ज्यादा गंदगी का दाग इसी शहर पे लगा था। हालांकि आजकल रैंकिंग में हम ठीक हो गए हैं, 19-20 के आसपास पहुंच गए हैं। आगे ये हमारी रैंकिंग और सुधरे, प्रदूषण मुक्त शहर बने, उसको लेकर क्या पहल होगी? देखिए, रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है, स्वच्छता के मापदंड पर हम सुधार कर रहे हैं और भविष्य में हम लोग और इसमें सुधार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छे अंक ला करके हम लोग ऊंचे पदान पर चढ़े हम लोग और एक स्वच्छ धनबाद से यहाँ के सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। रैंकिंग के लिए सबसे जरूरी होगा सर कि हमारे पास सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम हो, हमारे पास वेस्टेज जो है उसको डिस्पोजल के लिए हमारे पास प्लांट हो, और ये हम लोग पिछले कई वर्षों से चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसको रिव्यू मीटिंग में कुछ हम लोगों ने जाना है, यहाँ की समस्याओं को रिव्यू कर रहे हैं, फिर डिटेल हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, फिर हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो कठिनाइयाँ हो रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि यहाँ 19-20 लाख की आबादी बसती है, काफी ज्यादा लोग रहते हैं, हाउस होल्ड की संख्या ज्यादा होते हुए भी यूजर काफी कम है, टैक्स देने वालों की संख्या काफी कम है, तो कैसे ये यूजर की संख्या बढ़ाई जाए, हाउस होल्ड की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े? मतलब घर लाखों में है लेकिन आपके पास आंकड़े हजारों में मात्र है। हाँ, ये मुझे रिव्यू के समय पता चला है कि यूजर बहुत कम है। हम लोग सर्वे करा करके और अधिक से अधिक यूजर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ और जो एजेंसीज हैं यहाँ पर, जो से BCCL है या बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग इनसे भी वार्ता करके हम लोग इनको भी इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग सर्टेनली हम लोग नंबर को बढ़ाएंगे। पब्लिक से हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए वो संख्या बहुत कम है। मतलब नगर निगम की पहले सिटी बस चलती थी, वो सारे के सारे 40 बस अब कबाड़ा हो गए हैं, तो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अभाव में निजी गाड़ियां ज्यादा चलती है और इसी कारण से ट्रैफिक जाम भी शहर को झेलना पड़ता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, सिटी बस चालू हो जाए, इसको लेकर क्या पहल होगी? हम लोग इसको कुछ समझने की कोशिश की है हमने और हम लोग कुछ और समझेंगे और भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG व्हीकल लाने की भी योजना पर हम लोग काम करेंगे। पिछले 4 साल से आपका नगर निगम डिफंक्ट है, मतलब चुनाव ही नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो लोकल निकाय के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते थे उनका सहयोग तो अब मिल नहीं पा रहा है, लेकिन आपके अपने अधिकारियों पे काम के लोड भी हैं, आपके पास मैन पावर भी काफी कम है, तो ऐसे में इन चीजों को कैसे दूर करेंगे? ऐसा नहीं है कि नगर निगम डिफंक्ट नहीं है, नगर निगम बेहतर तरीके से काम कर रहा है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हमको जनता का सहयोग चाहिए, वो हमको उम्मीद है कि वो मिलेगा, तो उनके सहयोग से हम और बेहतर काम करेंगे। तो अभी सबसे पहले आपकी बुनियादी सुविधा पर जोर होगी, जो आपका पानी का सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों की हाल है उसको बेहतर करना और साफ सफाई। ये बिल्कुल बिल्कुल ये प्राथमिकता है हमारी। साफ सफाई को लेकर अभी भी 55 वार्डों में एक साथ साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर कुछ और भी बढ़ाएंगे? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे बेहतर सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए सभी लोगों को। हम लोग कोशिश करेंगे कि और बेहतर हम लोग सुविधा लोगों को दे पाएंगे। दुर्गा पूजा तो बीत गया, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा पर्व आ गया है और वो है हमारा लोक आस्था का महापर्व छठ और दिवाली। इस दौरान में साफ सफाई को लेकर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि आस्था का पर्व में छठ सफाई के लिए ही जाना जाता है, तो सभी तालाबों और घाटों की साफ सफाई की शुरुआत
आप आज से ही शुरू कर देंगे? आज से तो नहीं, हम लोगों ने कुछ इसको जाना है छठ के विषय में। हम लोग 2 दिनों के बाद इसमें हम लोग काम शुरू करेंगे। विसर्जन पहले सभी जगह हो जाए तो हम लोग इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। छठ में समय भी कम है क्या? 1 महीना का मात्र समय है और 80 से ऊपर घाट है आपके पास। हम लोग समय पर सारा काम पूरा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि समय पे पूरा काम कर लेंगे, और यह जो आत्मविश्वास है यह बताता है हमारे नगर आयुक्त नए रविराज शर्मा का कि काम कोई भी हो, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। और पहले ही उन्होंने एक बात और कहा कि डिफंक्ट चुनाव नहीं हुआ है उसके वजह से नहीं, नगर निगम अपना काम करता रहेगा। यानी पूर्व के जो अभी तक नगर निगम में लोगों को शिकायतें मिलती रही है, पूर्व के नगर आयुक्त से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती रही है, शायद वो अब देखने को न मिले, क्योंकि इनका वास्ता सीधे जनता से है और ये जनता से मिलते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।